चलिए कह रहा है कि जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपया अधिक मिलते समय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरा कह रहा है कि महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपया अधिक मिलते। महेश ने घड़ी की कितने रुपये में खरीदा था। ये जब कोई वस्तु कम या अधिक पर बेची जा रही है, यानी ये लाभ वाला फार्मूला है। तो लाभ, चलिए इसको बनाते हैं, लाभ हानि वाला चैप्टर ही है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए पहले फार्मूला देख लेते हैं। यदि दोनों बार लाभ हो या दोनों बार हानि, तो वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा तो यह अधिक या कम मूल्य गुना 100 बटे दोनों प्रतिशतों का अंतर। दूसरा फार्मूला क्या कर रहा है, यदि एक बार लाभ हो तथा एक बार हानि हो तो यह फार्मूला जो होगा तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम मूल्य, जो मूल्य हमारा होगा या तो अधिक होगा या तो कम होगा, गुना में 100 करेंगे बटे दोनों प्रतिशतों का योग करेंगे। चलिए इसको अब आगे सोल्व करते हैं। ये तो हमारा फार्मूला था। कह रहा है 1 नंबर में, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपया अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं हम लोग। सामान का क्रय मूल्य बराबर हो गया कितना, 200 रुपया। हमारा 200 लेंगे, गुना में तो फार्मूला में 100 बोला है, 100 लेंगे और दोनों का अंतर यानी ये 10 का और ये 15 का अंतर निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। 15 माइनस 10, तो चलिए घटाते हैं। ये तो हो गया हमारा 200, गुना हो जाएगा हमारा 100 बटे जब 15 में 10 घटेगा तो ये बच जाएगा हमारा 5। चलिए आप कितना होता है, इसी को काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 0 तो यानी 20 5 100 हो गया और 2 दूनी ये हो गया हमारा 4, 1 2 3 0, 4 पे हो गया हमारा 3 0, ये हो गया हमारा 4000 रुपये। चलिए 1 नंबर क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। तो महेश ने घड़ी कितने रुपये में खरीदा था। तो चलिए 60 रुपये में अधिक मिलते तो घड़ी का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा 60 रुपया और गुना में तो 100 दे रखा है और ये जो 10 और 5 का है इसका अंतर निकाल देना है। तो 10 लिखेंगे, माइनस 5 कर देंगे। चलिए ये हो गया हमारा 60, गुना के हो गया 100 और जब ये 10 से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 5। चलिए इसको कटाते हैं। 1 काटेगा तो कितना बार में कर जाएगा, ये 20 बार में कर जाएगा। 20 5 100, अब ये 20 है और 6 है तो 6 दूनी 12 हो गया। 1 0 2 0 बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 1200 रुपया। चलिए ये भी हो गया हमारा क्लियर। बहुत छोटा छोटा हिसाब है लेकिन हिसाब तो बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन फार्मूला के तौर पर, ट्रिक के तौर पर बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। एक फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। 3 नंबर का फर्नीचर का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कितना में है, तो 500 रुपया अधिक पर बेचता तो 500 रुपया लेंगे, जितना में बेचेगा वो 500 हो गया। गुना में तो 100 है, 100 देंगे। अब ये 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपया कम मिलते। यहाँ दोनों को कम, यहाँ बोल रहा है कि 10% हानि या 15% लाभ। इस जब हानि और लाभ होगा इस कंडीशन में हम जोड़ देंगे तो ये हमारा 15 भी जुड़ जाएगा और ये हमारा 10 भी जुड़ जाएगा। तो चलिए जोड़ दीजिए। अब ये हो गया 500 गुना 100 अब बटे ये हो गया हमारा 25, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, आसानी से कर जाएगा। तो ये हो गया 500 और गुना ये हो गया 4, तो 4 5 ये हो गया हमारा 20, अब 20 में 2 0 यानी 2000 रुपया।
चलिए ये भी हो गया हमारा आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। एक घोड़ा 10% हानि के जगह 20% लाभ, फिर वही वाला बात है, हानि और लाभ पर बेचा जाता है तो 3000 रुपया अधिक मिलते, घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा हमारा 3000 रुपया दे रखा, 3000 लेंगे, गुना करेंगे 100 से, नीचे जो 20 है और 10 है इसको जोड़ेंगे, यानी 20 + 10। अब ये हो जाएगा हमारा 3 पर 3 जीरो, गुना करेंगे 100 से, बटे ये हो गया हमारा 30। अब क्या करें, 1 0 काटेंगे, 3 एकम 3 कट गया एक बार में। चलिए अब 1 गुना 1 1 हो गया, अब 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर हो गया, यानी कि हमारा ये 4 जीरो हो गया एक पे। चलिए यही हो गया हमारा आंसर, 10,000 का हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि राम और रहीम समान क्रय मूल्य पर एक एक गाय खरीदे। राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर तथा रहीम ने अपनी गाय 25% हानि पर बेच दिया। यदि राम रहीम से 4500 रुपया अधिक पाया तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा हमारा, गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 400, कितना दिया है जी 4500 देंगे, गुना 100 से होगा, और ये हमारा 20 है और ये हमारा 25 है, तो ये 25 लिखेंगे, प्लस का करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 20, तो इसको जोड़ेंगे 4500 गुना ये हो जाएगा 100 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 से 45 कट जाएगा एक बार में, तो ये हो गया 1 पर 4 जीरो, तो 1 पर 4 जीरो हो गया कट करके, तो ये फिर हो जाएगा हमारा 10,000 रुपया। चलिए ये भी हो गया हमारा आंसर, 5 हिसाब था, पाँचों हो गया। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। इसमें एक फार्मूला आता है कि उसमें अगर यदि हानि या लाभ होगा दोनों पर तो हानि बराबर हो जाएगा x² बटे 100। दूसरा फार्मूला यानी दोनों वस्तुओं का कुल, तो कहता दोनों वस्तुओं का कुल यानी बराबर हो गया हानि, यानी दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, अब बटे हो जाएगा हमारा 100 बटे x का, ये ऊपर से हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ये 1। तो ये 2 फार्मूला लगेगा। चलिए कौन कौन फार्मूला लगता है उसको देखते हैं आगे। कह रहा है कि एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने का लाभ या हानि होती है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। प्रतिशत हानि बराबर जो x² है हम x² लेंगे और नीचे का हमारा 100 है 100 लेंगे, प्रतिशत है प्रतिशत देंगे, ये हो गया हमारा फार्मूला। चलिए तो अब x का मान तो यह दोनों जगह 20 है हमारा, तो इस कंडीशन में ये 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे 100 हो गया। अब जब ये 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर तो ये हो गया 4, यानी कि 20 का होल स्क्वायर ये हो गया हमारा हो गया 400, अब बटे का नीचे हो गया 100। अब ये जब कटेगा 2 जीरो खत्म, तो ये हो गया हमारा बराबर 4%। चलिए ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपया में बेचता है, एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरी पर 10% का लाभ होता है, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो चलिए हम पहले हानि प्रतिशत से निकाल लेते हैं। हानि प्रतिशत बराबर हो गया x² बटे 100, तब x का तो मतलब 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे हो जाएगा हमारा 100, तो 100 का होल स्क्वायर ये हो गया हमारा जो करके 10 का होल स्क्वायर बराबर 100 और बटे 100, ये जब कटेगा तो 1%, यानी 1%, तो लिख देते हैं यहाँ पे 1%, यही हानि हुआ।
क्योंकि हानि हम शुरू में दर्शा दिए हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपया में प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी में उसे 5% का लाभ तथा दूसरी में 5% की हानि होती है। तो दुकानदार को कुल कितने का प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? फिर यहाँ x स्क्वायर बटे करेंगे 100। अब x का मान कितना निकल रहा है? तो यहाँ पे 2 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, नीचे 100 हो जाएगा। तो 5 का होल स्क्वायर हो गया हमारा 25, 25 बटे ये हो गया हमारा 100, कट जाएगा तो कितना 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो ये हो गया हमारा 1/4। तो जब 1/4 को जब हम भाग देंगे तो 25 चौके 100, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, पॉइंट में आ जाएगा, यानी 0.25% हानि। चलिए ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा। एक साइकिल पर उसे 25% लाभ तथा दूसरे पर कुल साइकिल पर 25% की हानि, दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? दोनों पर कुल लाभ या हानि की भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए लाभ या हानि ज्ञात करते हैं। तो कितना है, सबसे पहले हम देखते हैं, ये हो गया हमारा 1200 और ये हो गया हमारा 25%। तो चलिए इसमें जो मेरा फार्मूला होगा, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य को हमको जोड़ना होगा। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 1200 है। तो चलिए इसको प्रतिशत हानि बराबर 25 है हमारा, तो 25 लेंगे और 25 का हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा हमारा 100 बटे प्रतिशत। अब इसको जब काटेंगे तो 25 गुना 25 625 हो जाता है, बटे नीचे 100 हो गया। अब ये हो गया हमारा कट के, जब 2 जीरो उड़ेगा नीचे से तो ये एक पॉइंट आ जाएगा 2 अंक के बाद, तो ये हो गया हमारा 6.25, क्योंकि जब 100 रहेगा तो 2 अंक बाद पॉइंट बैठ जाएगा, तो पॉइंट बैठा दिए। अब कह रहा है कि और कुल हानि बराबर 1200 प्लस, क्योंकि दोनों का पूछेगा तो दोनों का हमारा 1200 ही निकल रहा है, तो 1200 और बटे जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फार्मूला में, ये हो जाएगा हमारा 100, अब बटे का ये नीचे 25, क्योंकि 100 मेरा फार्मूला में है, इसका होल स्क्वायर फार्मूला में, -1 भी है। 25 से कम 25, 25 चौके 100 कट गया। तो अब इस कदर से हमारा 4 का स्क्वायर निकल जाएगा। तो पहले लिखेंगे 1200 प्लस 1200, अब बटे 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 16। अब माइनस में 1 है तो माइनस में 1 देंगे। अब इस कंडीशन में ये 12 दूना ये हो गया 24, तो ये हो गया हमारा 2400 रुपया। और जब इसको घटाएंगे तो 16 में 1 घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 15। चलिए कटा के देखते हैं। चलिए कटाते हैं। 15 कम 15, यहाँ 24 है तो बच गया 9, अब 9 के बगल में 0 है तो 15 छक्के 90, अब बच गया 1 जीरो, तो 1 जीरो बैठा देंगे यहाँ पे। तो इस कंडीशन में हो गया मेरा 160 रुपया। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्त, तब तक के लिए गुड नाइट। हो गया हिसाब क्लियर। चलिए आप लोग भी सॉल्व कीजिए, मेहनत कीजिए।